तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिल्कुल आप सभी के सामने है। देखिए, इंडिया मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ग्लोबली इन रूफ टॉप सोलर पावर। देखिए यहाँ पर ग्लोबली की बात की जा रही है, मतलब कि पूरे विश्व में इंडिया जो है सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि कम दामों पर जो है ना रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप जान रहे हैं कि ऊर्जा ग्लोबल जो है वह क्या करती है। ऊर्जा ग्लोबल का मेन बिजनेस है आपको सोलर पैनल बनाती है, और सोलर के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करने के जितने भी इक्विपमेंट्स होती है सारा कुछ यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल बनाती है। और जिस तरह से सबसे कम कीमत पर, विश्व में सबसे कम कीमत पर रूफटॉप के थ्रू बिजली बनाया जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात और कितनी पॉजिटिव बात है ऊर्जा ग्लोबल के लिए। यहाँ देख सकते हैं चाइना से कंपैरिजन किया गया है, तो इंडिया में जो रूफटॉप सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक मेगावाट पर आवर की बात की जा रही है तो $66 लगता है, और वहीं चाइना की यदि बात की जाए तो 68 पर मेगावाट लगता है। मतलब कि यहाँ पर चाइना, जिससे कि हर चीज़ में वह हमसे आगे है। हर चीज़ तो नहीं कहेंगे, नहीं हर चीज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कुछ में आगे है। टेक्नोलॉजी में तो आगे है ना, ये तो मानते हो आप, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, केवल रूफ टॉप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो रूफ टॉप में आपने देखा कि किस तरह से चाइना से भी यहाँ पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे भारत में यहाँ पर बिजली बनाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक जो स्टॉक है वो 500 जाएगा, ये खुद देख लो आप। ड्यू टू द लोअर कॉस्ट रूफटॉप सोलर photovoltaic technology such as roof mounted solar panel in homes, the commercial and industrial buildings is currently the fastest deployable energy generation technology। ठीक है, देखिए सबसे फास्टेस्ट यहाँ पर एनर्जी डिप्लॉयबल एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजी है रूफटॉप के थ्रू जो बनाया जा रहा है। तो इसमें किसे बेनिफिट मिलेगा आप बताओ मेरे को। ऊर्जा ग्लोबल जिस तरह की जो कंपनियां हैं उसी को तो बेनिफिट मिलेगा। केवल ऊर्जा ग्लोबल ही नहीं, जो भी इस तरह की काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर सेंसिटिव फोटोवोल्टेइक सेल्स बना रहे हैं, जो भी सोलर पैनल्स बना रहे हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और यही कारण है कि आपको रोज़ के रोज़ जो है अपर सर्किट देखने को मिल रहा है ऊर्जा ग्लोबल जैसे स्टॉक्स में। देखिए, खबर दमदार लगी, काम की लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा काम आप पसंद कर रहे हैं, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सके। ये खबर तो हो गई, और भी डिटेल्स हैं इसमें, लेकिन आपके काम की चीज़ नहीं है। मेरे को आप लोग को समझाना यही था कि किस तरह से आपका जो फ्यूचर है वह रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेशली सोलर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, किस तरह से यहाँ पर आने वाले समय में इसी का डिमांड रहने वाला है। अब जो खबर निकल कर आ रही है, मुकेश अंबानी जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए का, उस पर भी चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मुकेश अंबानी के द्वारा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। न्यू एनर्जी, जिसे कि रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उस क्षेत्र में मुकेश अंबानी 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बिल्कुल इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, और वो भी आने वाले 3 साल के अंदर। देखिए किस तरह से, कहने का मतलब क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सारे लोग फोकस कर रहे हैं। देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी जब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, जो उनका पहले का बिजनेस क्या था, रिफाइनरी का बिज़नेस था और पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस था, तो उन सारे बिजनेसेस को वो अब चेंज करके, एनर्जी प्रोडक्शन का भी तो बिज़नेस है ना, मुकेश अंबानी का एनर्जी प्रोडक्शन का भी बिज़नेस है। तो उनका कन्वेंशनल बिजनेस क्या था, कोल के थ्रू बिजली बनाया जाता था, तो उसको यहाँ पर कन्वर्ट करके अब हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड पावर, तो इन सब के थ्रू अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाना है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें खुद उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हम बिल्कुल जीरो कार्बन इमिशन पर फोकस करेंगे, और 2030 तक का जो उनका टारगेट है वह 500 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी होगा, जो कि एट प्रेजेंट यहाँ पे 100 गीगावाट के आसपास ही स्टैंड कर रहा है। अब उनके श्री प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, ये सारे अब आगे आ रहे हैं। अब ये खुद अपना जो इनका बिजनेस है उसको अब शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करके अब यह रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं, रिलायंस विल दस क्रिएट एंड ऑफर अ फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम। 60,000 करोड़ जो है कि अगले 3 साल में इन्वेस्ट किया जाएगा, और उसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ और
जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ पर, ठीक है। तो टोटल का टोटल यहाँ पर 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है आने वाले 3 साल के अंदर। मतलब कि देखिए, अब इस कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा ग्लोबल से ये किस तरह से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। ऊर्जा ग्लोबल कोर कंपनी है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाती है, सोलर पैनल्स बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती है, और ये भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी पर पैसे लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल जो सेक्टर है उसमें बूम आने वाली है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी को तलाशा जा रहा है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े उद्योगपति क्यों लगा रहे पैसे? बेवकूफ़ तो है नहीं, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस सेक्टर में बूम आने वाली है, इस सेक्टर से हमें सॉलिड रिटर्न मिलने वाली है। तो फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों को रिलेट नहीं है? बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त माहौल बन रहा है। देखिए, प्रयास मेरा था आप लोगों को अपडेटेड रखने की। जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड किया है, बिल्कुल यहाँ पर आज मल्टीबैगर रिटर्न जरूर दे रहा है। आप बात कर लो सुजलॉन एनर्जी की, आप बात कर लो ऊर्जा ग्लोबल की, आप बात कर लो ट्राइडेंट लिमिटेड की, आप बात कर लो वोडाफोन आइडिया की, और येस बैंक की। येस बैंक की भी बात कर रहा हूँ। येस बैंक में अभी थोड़ा मान रहा हूँ कि येस बैंक अभी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन बाद बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं, वोडाफोन आइडिया को मैंने आपको 4 रुपये 60 पैसे पर लेने के लिए कहा था, आज देखिए 15-16 रुपये का हाई लगा रहा है। तो बिल्कुल आप यदि विश्वास दिखाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। धन्यवाद।